नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीवी कनेक्ट। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गोस्वामी। चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। गुरु घासीदास केंद्र विश्वविद्यालय ने 15 सितंबर से सुबह की मुस्कान योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए निशुल्क चाय और नाश्ते की सुविधा शुरू की गई। इस मौके पर माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने कहा कि भूखे पेट कक्षा में नहीं आना चाहिए और पौष्टिक नाश्ता छात्रों की पढ़ाई और ऊर्जा के लिए जरूरी है। सुबह का वक्त होता है, सब कुछ नया लगता है, नया सूरज, नई हवा और नई उम्मीद। और इसी उम्मीद को और प्यारा बनाती है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के इनिशिएटिव सुबह की मुस्कान। इस योजना के तहत छात्रों को 8 से 10 बजे तक हल्का एवं पौष्टिक खाना उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें पोहा, उपमा इत्यादि जैसे कई और व्यंजन शामिल हैं। विद्यार्थियों ने इस योजना को काफी गर्मजोशी से स्वागत किया है और कहा है न ही केवल ये आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को मदद मिलेगी इससे, बल्कि विश्वविद्यालय में समानता और संवेदना का माहौल मजबूत होगा। गुरु घासीदास केंद्र विश्वविद्यालय में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व मनाया गया। इस अवसर पर देशभक्ति, कला और संस्कृति का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। 24 से 26 सितंबर के बीच पोस्टर मेकिंग, भाषण, निबंध लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिताओं में छात्रों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई, जिसमें विजेताओं को नगद पुरस्कार और किताबें प्रदान की गईं। देशभक्ति, कला और संस्कृति से सराबोर हुआ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जहां पूरे विश्वविद्यालय में सेवा पर्व का उत्साह देखने को मिला। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच हुए सेवा पर्व में सारे विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं कर्मचारी के बीच देश प्रेम और समाज सेवा की भावना देखने को मिली। पूरे विश्वविद्यालय परिसर में अनेक प्रकार के प्रतियोगिताएं मनाई गई, जैसे कि पोस्टर मेकिंग, निबंध और पेंटिंग शामिल हुए। इन सारे प्रतियोगिताओं का विषय भारत की संस्कृति, गरिमा और महानता को प्रोत्साहित करना था। रजत जयंती सभागार में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल एवं संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ की माननीय कुलपति श्रीमती लवली शर्मा उपस्थित रहीं। उन्होंने सारे विद्यार्थीगण, शिक्षकगण और कर्मचारियों को देश हित के बारे में समझाया, साथ ही साथ कला एवं संस्कृति के संरक्षण का संदेश भी साझा किया। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में नवरात्र पर्व के अवसर पर रजत जयंती सभागार में अभिनर्तन ग्रुप द्वारा प्री गरबा इवेंट का आयोजन किया गया। गरबा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति प्रोफेसर नीलांबरी दवे ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन युवाओं को भारतीय संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का माध्यम है। विद्यार्थियों ने पारंपरिक परिधानों में गरबा और डांडिया प्रस्तुत कर पूरे माहौल को उत्सव, भक्ति और ऊर्जा से भर दिया। विश्वविद्यालय परिसर में नवरात्र के अंतिम दिन महानवमी के अवसर पर काली मंदिर परिसर में कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं दशहरा के दिन रावण दहन भी किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का पर्व पूरे भारत में बहुत ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसी मौके पर हमारे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें है प्री गरबा नाइट, कन्या भोज और दशहरा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्री गरबा नाइट की, जिसका आयोजन हमारे ही विश्वविद्यालय के तरफ अभिनर्तन ग्रुप द्वारा किया गया, जिसमें रजत जयंती सभागार परिसर को बहुत सारे खूबसूरत लाइटों और झूमरों से सजाया गया, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने पारंपरिक ढंग से सजकर नृत्य, गरबा और डांडिया किया। इसके पश्चात महानवमी के दिन हमारे विश्वविद्यालय के काली मंदिर परिसर में कन्या भोज और भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा के रूप में पूजकर उन्हें भोजन कराया गया। परंपरा के अनुसार यह श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल, रजिस्ट्रार A.S. द्विवेद और मुख्य अतिथि नीलांबरी दवे जी उपस्थित थी। इन्होंने मां काली के दर्शन किए और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। और अंत में दशहरा का उत्सव भी मनाया गया, जिसमें रावण दहन किया गया और सभी को दशहरा की शुभकामनाएं दी। गुरु घासीदास केंद्र विश्वविद्यालय में 23 और 24 सितंबर को महिला स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ
सौराष्ट्र विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर नीलांबरी दवे ने किया। साथ ही उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर दिया। इसके अलावा एलाइट मेड सिटी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हृदय रोग, स्त्री रोग और जठर रोग की जांच के साथ परामर्श प्रदान किया और सभी सेवाएं मात्र 10 रुपए में उपलब्ध करवाई गई। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के संपूर्ण सहयोग से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में महिला स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 23 और 24 सितंबर को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य जाँच उपलब्ध कराना एवं महिलाओं के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था। इस शिविर में महिला शिक्षिकाओं एवं छात्राओं को 10 रुपए में स्वास्थ्य जांच की सेवा उपलब्ध कराई गई। इस शिविर का शुभारंभ सौराष्ट्र विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर नीलांबरी दवे ने किया। उन्होंने कहा, महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होना बेहद जरूरी है एवं इस तरीके के शिविर महिलाओं में आत्मविश्वास एवं स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देता है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की एनएसएस स्वयं सेविका मानसी दुबे को उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए राज्य स्तरीय एनएसएस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने कहा कि उनकी ये उपलब्धि विश्वविद्यालय के लिए गर्व और अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस मौके पर हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। एनएसएस स्टेट अवार्ड जीतने पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम एनएसएस वाले जो थीम पे काम करते हैं वो नॉट मी बट यू पे काम करते हैं। उस चीज़ को लेके मैं 5 सालों से इसमें काम की हूँ, जिसमें ना कि स्वच्छता ही, पर्यावरण हो गया, नशा मुक्ति और बहुत सारी चीज़ों पे हम काम करते हैं। तो एक वो सीमित नहीं रहता, सिर्फ हम रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं उस चीज़ पे ही हमारा काम सीमित नहीं रहता। वो इतना बड़ा है कि हम स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर भी इसमें काम करते हैं, जो कि हमारे काम को बहुत अच्छे से दर्शाता है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एनएसएस एक्टिविटी का क्या माहौल है? बहुत ही, मेरे जो 5 वर्षों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है, जिसमें हमने स्वाभिमान थाली हो गया, जो कि हर 10 रुपए थाली जो हम देते हैं उस पे हो गया, साथी योजना हो गया, अभी सुबह की मुस्कान हमने चालू किया जिसमें नाश्ता और चाय देते हैं बच्चों को फ्री में, और पियाओ सेवा हो गया, खुशियों की दिवाली, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारा नेशनल लेवल पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है और उसमें हम आगे भी ऐसे ही योगदान देते रहेंगे और भी ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाएंगे। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में 29 सितंबर को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनएसएस समन्वयक असिस्टेंट प्रोफेसर रमेश गोहे ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना चाहिए। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। माँ एक शब्द जो प्यार, दुआ और जीवन का प्रतीक है, जो हमें देती है प्यार, दुआ और जीने की वजह। और इसी प्यार और कर्तव्य के भाव से जुड़ा है ये अभियान, एक पेड़ माँ के नाम। हमारे विश्वविद्यालय में इस अभियान के तहत अनेक पौधे लगाए गए, जैसे कि नीम, गुड़हल, अमलतास अनेक, जो कि प्रकृति को देंगी एक नई जिंदगी। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों ने मिलकर संकल्प लिया कि वे नियमित रूप से इन पौधों का देखभाल करेंगे, ताकि ये बड़े होकर हमें छाया, ऑक्सीजन और हरियाली प्रदान कर सकें। इस अवसर पर कई शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम के माध्यम से माँ के प्रति श्रद्धा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील का संदेश दिया। माँ ने हमें जिंदगी दी है, अब हमारी जिम्मेदारी है माँ जैसे धरती के लिए कुछ करने की। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह मनाया गया। कुलपति ने कहा, सच्ची श्रद्धांजलि केवल दिन मनाने में नहीं बल्कि उनके मूल सिद्धांतों को हमारे दैनिक कार्यों में लागू करने में निहित है। संकाय सदस्यों ने भी इस अवसर पर युवाओं को गांधी जी के अहिंसा और शास्त्री जी के समर्पण के आदर्शों का पालन करने का मार्गदर्शन देने पर जोर दिया। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में हमारे देश की 2 महान हस्तियां महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस जयंती समारोह में पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय दायित्व का संदेश दिया गया। पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात विश्वविद्यालय के रजत जयंती सभागार में एक औपचारिक संवाद का आयोजन किया गया। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का संदेश स्पष्ट है,
गांधी और शास्त्री की प्रतिमा केवल आदर नहीं अपितु एक कठोर क्रियान्वयन की मांग करती है।